हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग कुछ अच्छा और नया सीखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन वैसे भी आपको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो आज हम जानना चाह रहे हैं जो मौसम में बदलाव आते हैं, सीजन्स में चेंज होते हैं, आखिर ये क्यों होते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी तो हैरानी वाले तरीके से सोचा ही होगा कि कभी तो सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है। क्या सभी देशों में, पूरी पृथ्वी पे ये सब कुछ एक समान रहता है? तो अगर इस तरीके के डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आज हम उन डाउट्स को हल करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो पर बने रहें और एंड तक देखें। इसके बाद आपको सीजन्स चेंज के बारे में अगर कोई कुछ भी पूछेगा तो आपके पास एक पूरा का पूरा आंसर होगा देने के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो मौसम है वो क्यों बदलते हैं। देखिए, मौसम के बदलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारे अर्थ के मोशन, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो किसी ना किसी तरीके से मोशन करती है। हमारी अर्थ के जनरली दो मोशंस होते हैं। ये दो मोशन में जो सबसे पहला मोशन है उसे हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कि हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक जो लट्टू होता है या टेबल टॉप होता है जो छोटे बच्चे को खेलने के लिए दिया जाता है, जैसे वो घूमता है, बच्चा उसको घुमाता है, उसी तरीके से हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है। ऐसा रोटेशन करने के लिए उसको एक दिन का समय लगता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे का समय उसको लगता है। और इस तरीके के रोटेशन की वजह से हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ये बात थोड़ी सी दिलचस्प रहेगी। रोटेशन के इफेक्ट्स को देखने के लिए हमारी दुनिया में हर रोज दिन होता है और हर रोज हमारे पास रात आती है। डेज एंड नाइट्स जो हैं हमें रोटेशन की वजह से ही नजर आते हैं। अगला जो हमारी अर्थ मोशन करती है उस मोशन का नाम है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करती है। और ऐसा करने के लिए हमारी अर्थ को अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज लग जाते हैं। और इस रेवोल्यूशन की वजह से देखने को मिलते हैं हमें सीजन्स चेंज। जी हाँ, यही तो हमारा आज का टॉपिक है कि सीजन्स चेंज आखिर किस तरीके से होते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है वो है हमारे डेज और नाइट्स की लेंथ के अंदर वेरिएशंस। जैसा कि आप सब लोग अपने घर में भी आम डिस्कशन करते होंगे कि अगर गर्मियां होती हैं तो दिन लंबे होते हैं और सर्दियां होती हैं तो दिन छोटे होते हैं। होते तो वही 24 घंटे हैं, लेकिन ये तो सूर्य के आने जाने पर डिपेंड करता है। और आज हम सीखेंगे ना तो सूर्य उदय होता है और ना ही सूर्यास्त होता है। ये तो हमारी पृथ्वी ही गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात और ये सब मौसम की तब्दीलियां हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये सब चीजें आखिर कैसे अंजाम देती है। बहुत ही हैरानी वाली बात है कि ये सब काम आखिर होता होगा तो किस तरीके से होता होगा। तो चलिए जानते हैं अपने सवालों के जवाब को। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी अर्थ में कुछ भी स्टडी करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन को याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस फिगर के अंदर आप एक वाइट कलर की लाइन देख रहे होंगे जिसे हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इस हमारी अर्थ को जो है 23.5 डिग्री पर टिल्ट किया हुआ है। मतलब हमारी जो धरती है, हमारे जो ईश्वर ने, हमारे नेचर ने जिस धरती को बनाया है वो ऑलरेडी 23.5 डिग्री के ऊपर टिल्टेड है, यानी कि टेढ़ी है। हमारी अर्थ सीधी नहीं है। अगर हमारी अर्थ सीधी होती तो शायद हमें ये मौसम के बदलाव देखने को मिलते ही नहीं। तो अर्थ को जिस सफेद लकीर से हमने काटा है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और जो
नीचे वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो आखिर हम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, यानी कि सनलाइट सबसे ज्यादा पहुंच रही है, तो उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर सीजन देखने को मिलता है। और यही चीज वाइस वर्सा हो जाएगी अगर सूर्य का प्रकाश ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, राइट? तो इसी चीज को अब हम लोग एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे पास ये जो हमारी अर्थ है इसकी हमें 4 मेन इंपॉर्टेंट पोजीशंस देखनी है, क्योंकि आप लोग शायद बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि हमारे पास 4 तरीके के मौसम बदलते हैं। तो जो ये मौसम हमारे पास बदलते हैं उसमें हम हर एक मौसम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारी अर्थ को इस पोजीशन पर देखते हैं। यहां पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, उसके अंदर सनलाइट काफी ज्यादा कम पड़ रही है और सदर्न में ज्यादा पड़ रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी सर्दियों का मौसम है, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का मौसम है तो उस दिन कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जो सबसे छोटा और रात जो होगी वो सबसे लंबी होगी। उस दिन को हम विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं, और हर 22 दिसंबर को ये दिन हमें देखने को मिलता है। उस दिन साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात है, यानी कि सूर्य का प्रकाश सबसे कम समय के लिए होता है और रात सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए होती है। तो अगर आपको ये चीज अच्छे से पता लग गई है कि विंटर्स किस तरीके से आ रही हैं, तो चलो हम अभी हमारी धरती के ऊपर ना समर सीजन को भी ले ही आते हैं। तो अब हम अपनी अर्थ को इस पोजीशन पर देखने जा रहे हैं, और इस पोजीशन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर सूर्य का प्रकाश काफी ज्यादा पड़ रहा है और सदर्न में बहुत कम पड़ रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो समर सीजन है। तो साल में कोई तो दिन ऐसा होगा जब समर का जो दिन है वो सबसे लंबा होगा और रात सबसे छोटी होगी। ऐसा होता है 21 जून को। जी हाँ, इसी महीने में कुछ दिन पहले आप अपना समर सोल्स्टिस मना चुके हैं। इस दिन को क्लैश किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे के साथ, और 21 जून को आपने योगा डे भी सेलिब्रेट किया है। सो इसी दिन हम लोग अपने साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात को अनुभव करते हैं। अब हम अर्थ को इस लोकेशन पे देखते हैं जहां पे आप देख पा रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर बहुत ही पूरे तरीके से ही नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, पूरी तरह से सनलाइट रिसीव हो रहा है। और फिर इसके ऑपोजिट लोकेशन को अगर आप देखें तो दूसरे पोर्शन पे जहां पर सनलाइट स्प्रिंग के समय सबसे ज्यादा दिख रही थी, वहीं पे फॉल के समय जो है सनलाइट सबसे कम हो रही है, जिसकी वजह से इक्वेटर के ऊपर बराबर बराबर डे लेंथ होती है। और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इक्विनॉक्सेस, यानी कि इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। साल में 2 ऐसे दिन होते हैं जहां पे दिन और रात की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल एक समान, बिल्कुल एक बराबर होती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है 21 मार्च के दिन, जिस दिन हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स को सेलिब्रेट करते हैं। और दोबारा ये कब होता है? 23 सितंबर के दिन, जिस दिन हम लोग ऑटम या फिर फॉल इक्विनॉक्स को सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे मौसम में तब्दीलियां होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में और किसी अच्छे कंसेप्ट के साथ जो आपको एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन आपको जनरल लाइफ में भी और लोगों से 10 कदम आगे लेके जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं हम लोग अगली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।